ठीक है, तो आप बने रहो लेक्चर के साथ। आई होप आपको पूरी सीरीज में बहुत ही आनंद आ रहा होगा पीएलसी को सीखने में और नए नए फंक्शन को जानने में, नए नए इंस्ट्रक्शन को जानने में। ठीक है, तो ऐसे ही आप सीखते रहोगे सारी पीएलसी के जितने भी फंक्शंस हैं, और अच्छी मेहनत करोगे तो एक पीएलसी पे अगर काम करना आ जाता है तो इवेंचुअली आपको सारी पीएलसी पे काम करना आ ही जाता है। क्लियर है? तो केवल आप फ्रेमवर्क और थोड़ा वर्क इन्वायरमेंट बदला होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, और सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हो तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेक्चर फॉर लूप के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे काम करता है फॉर लूप, और कैसे डेल्टा पीएलसी में लगता है, अदर पीएलसी में कैसे लगता है। हो सकता है टर्म कंडीशन अलग हो थोड़ा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप्स जानेंगे क्या होता है, फिर फॉर लूप पे प्रोग्राम बनाएंगे वो क्या होता है, फिर हम लोग प्रोग्राम देख के सारा वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप लोग भी वेरीफाई करोगे। फिर हम लोग फॉर लूप को किस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होती हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये सारी चीज़ें फाइनली हम लोग देखने वाले हैं आज फॉर लूप के अंदर। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें लेक्चर वाइज बढ़िया से अटेंड करोगे और स्किप नहीं करोगे वीडियो को, बहुत ही पेशेंस के साथ देखोगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। हम लोग देखने वाले हैं कैसे काम करता है ये फॉर लूप। फॉर और नेक्स्ट ये हमारी कंडीशन आती है। तो हम लोग जनरली स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को, कैसे चीज़ें चलती हैं और फॉर लूप कैसे डेल्टा पीएलसी में काम करता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप यू आर ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर। तो DVP12 ऐसे पे हम लोग काम करते करते यहाँ तक आ चुके हैं। फॉर लूप के बारे में जानते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप एक्चुअली क्या होता है कि ये यूज किया, देखो फॉर लूप का कहने का मतलब ये है यूज कहाँ पर है, होता क्या है तो बात की बात है। यूज कहाँ पे करेंगे फॉर लूप का? फॉर लूप का जो यूज करेंगे हम लोग वो लार्जेस्ट डाटा को फिल्टर करने में। बहुत ज़्यादा डाटा है, उसमें से हमको कुछ डाटा चाहिए। ठीक है, जिस डाटा को हमको लेना है, कॉमन डाटा को, उस डाटा को हम एक्सेस कर लेते बाय द यूज ऑफ फॉर लूप। ठीक है, रिपीटेड टू डाटा और स्केलिंग टू डाटा। अगर हमको किसी भी डाटा को रिपीट कराना है डाटा रजिस्टर के अंदर तो हम लोग यूज करते हैं। स्केलिंग करना, स्केलिंग का मतलब हम डाटा को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इन भारी अमाउंट में। बहुत ज़्यादा डाटा है, उसको हम लोग एक साथ एक समय पे उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, कितने भी डाटा रजिस्टर हों उसमें हमको नई वैल्यू इंसर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आप बहुत सारे मूव कमांड लगाओगे तो मूव कमांड इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। डायरेक्ट आप फॉर लूप डाटा रजिस्टर की रेंज डिसाइड करो और कितनी बार लूप चलाना है उतनी बार लूप चलाओ, फटाक से वैल्यू ट्रांसफर। इतना फास्ट काम करता है ये। ठीक है, तो मूव टू डाटा इन लार्जेस्ट अमाउंट, कहीं भी डाटा को मूव कराना है बल्क में तो एक साथ डाटा को भेज देता है फॉर लूप। ठीक है, ऑपरेशनल ऑपरेटर का भी यूज करते हैं। ऑपरेशनल ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें। सॉर्टिंग डाटा करने के लिए हम यूज करते हैं। सॉर्टिंग मतलब जैसे कि हमको चाहिए होता है डाटा, हमको कल का डाटा चाहिए, एक साल के बाद का डाटा चाहिए, तो वो डाटा हमारे सिस्टम में क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो हम वहाँ लगाते हैं पीएलसी के सिस्टम में स्टोर रहेगा। उस डाटा को हमको अगर एक्सेस करना है तो उसके सीपीयू से डाटा हमको अगर मैनेज करना है तो पूरा डाटा हमको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे सॉर्टिंग मेथड लगाना पड़ता है कि हमको ये वाला डाटा चाहिए, इतने ईयर के बाद वाला डाटा चाहिए, या इस दिन से लेके इस वीक का डाटा चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग फॉर लूप को थ्रू करते हैं सारा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉर्टिंग मेथड भी होता है फॉर लूप में। आज हम लोग बेसिकली फॉर लूप को जानेंगे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फॉर लूप को जब हैंडल करते हैं तो बहुत सारे जब फॉर लूप हम लोग लगाते हैं लैडर में तो हमको हमारा स्कैन टाइम बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमको वॉच डॉग टाइमर लगाना पड़ता है। अब ये मत हमसे कोई पूछना कि वॉच डॉग टाइमर क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में टाइमर के बारे में खूब बताया, तो वॉच डॉग टाइमर भी मैंने बता रखा है। ठीक है, फॉर लूप जो होता है टेक मोर स्कैन टाइम, इसीलिए हम लोग वॉच डॉग टाइमर का यूज करते हैं। आई होप आपको यूज मालूम हो गया होगा कि फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं और कैसे करना है, वो हम सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। आई वैल्यू इसमें होती है एक इंडेक्स वैल्यू। शायद कुछ लोग पाइथन या जावा स्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, एक आपके लिए मैं बात बताऊं कि आपको जावा स्क्रिप्ट और पाइथन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लाइफ में यूज करने वाले हो। ठीक है,
तो जावा स्क्रिप्ट एडवांस में अगर आएगी तो आप नोड रेड, नोड जेएस, इन सब चीज़ों को यूज करके डाटाबेस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके जावा स्क्रिप्ट या पाइथन आप अच्छे सीख लीजिए। ठीक है, तो फॉर लूप के बारे में हम लोग बात करें तो फॉर लूप के बारे में जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू डिसाइड की, तो 4 वैल्यू क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स डाटा रजिस्टर की वैल्यू है ये। ठीक है, कि लूप जो हमारा चलेगा वो कितने टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा। दैट मीन्स 4 डाटा रजिस्टर में वैल्यू को मूव कराएगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ई ओ एफ होता क्या है। ई एफ हमारे इंडेक्स डाटा रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इंडेक्स डाटा रजिस्टर, इंडेक्स डाटा रजिस्टर जैसे हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसमें इंक्रीमेंट वैल्यू देना पड़ता है। इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, भाई लूप को हमको स्टेप टू स्टेप हर बार बढ़ाना है। जैसे एक बार वो रन कर गया, एक बार हमारा काम कंप्लीट हो गया, उसको बताना तो पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट टाइम भी काम करना है। तो उसको इसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कमांड। इंक्रीमेंट कमांड लगाएंगे तो उसको मालूम चलेगा भैया हमको कितनी बार अभी चलना है। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लूप कमांड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हमको डिक्रीमेंट करना है तो कहेगा हमको कितनी बार डिक्रीमेंट करना है, तो आप वहाँ पे डिक्रीमेंट कमांड लगाओगे तब तो उसको मालूम चलेगा हाँ भाई हमने 2 बार डिक्रीमेंट कर लिया, 3 बार डिक्रीमेंट कर लिया, 4 बार डिक्रीमेंट कर लिया। अब जैसे कि आपने कहा कि 4 तक हमको वैल्यू ऐड करना है, अगर तुमने इंक्रीमेंट कमांड नहीं दिया तो बताओ 4 कैसे चलेगा, उसको मालूम ही नहीं हो पड़ेगा कि हम 4 बार चल चुके हैं। इसीलिए हम लोग इंक्रीमेंट कमांड लगाते हैं इंडेक्स रजिस्टर के साथ। ठीक है, कि उसको हर बार वो क्या करेगा, काउंट करता रहेगा कि हाँ 4 बार हम चल चुके। जैसे इंडेक्स वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी ई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू जो है वो ई के बराबर जैसे हो जाएगी या एफ के बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो जान जाएगा फॉर लूप कि भैया हमको अब यहाँ से काम खत्म कर देना, अब नहीं काम करना है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसलिए हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कमांड लगाते हैं। ठीक है, कितनी बार हमको काम कराना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स मतलब होता है कि स्टेप, इटरेशन, जो भी आइटरेशन आपकी आ रही हैं, आइटरेशन का मतलब ये कि स्टेप टू स्टेप, जैसे एक बार लूप चला 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम तो 2 बार हुआ दूसरी इटरेशन। ठीक, थर्ड टाइम चला तो मतलब थर्ड इटरेशन, मतलब कह सकते हो कि थर्ड स्टेप पे मूव कर चुका है। ठीक है, और अगर देखो फॉर लूप आपको अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आता है तो मैं फिर कहता हूँ फिर से आप लेक्चर को देखिए बार बार, और उसके बावजूद नहीं समझ पाते हो तो आप पाइथन के फॉर लूप को समझिए या जावा स्क्रिप्ट के फॉर लूप को समझिए। पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है, उसी से स्टार्ट करके आप फॉर लूप तो जरूर पढ़ लीजिए इवन। ठीक है, क्योंकि पीएलसी में यूज होता है बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद रीसेट, ई और एफ, व्हेन फॉर लोड डन दिस वर्क, कहने का मतलब ये है जब हमारा लूप, सॉरी लोड नहीं होगा यहाँ पे, लूप होगा। ठीक है, व्हेन फॉर लूप, लोड नहीं है, फॉर लूप डन दिस वर्क, जब हमारा लूप काम को कंप्लीट कर लेगा कि भैया हम 4 बार चल चुके हैं, तब वो जैसे ही नेक्स्ट टाइम बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रीसेट हो जाएगा। कौन रीसेट हो जाएगा, इंडेक्स रजिस्टर हमारा रीसेट हो जाएगा। इंडेक्स रजिस्टर क्या है, इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास है ई और एफ, इसको हमको रीसेट कराना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फॉर लूप चला जाएगा इन्फिनाइट लूप में। इन्फिनाइट लूप में चला गया तो वो जितने डाटा रजिस्टर पीएलसी में वो सबको भर देगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रीसेट करा देते हैं कि भैया अपना काम अगर तुम कर चुके हो तो चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, और अगर इसको ये रीसेट कमांड नहीं दिया तुमने और केवल फॉर लिखा, नेक्स्ट लिखा और बीच में तुमने जो काम करवाना था इंक्रीमेंट कमांड लगा दिया, और अगर तुमने ये रीसेट कमांड नहीं दी तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। जितने नंबर ऑफ डाटा रजिस्टर हैं वो सब में वैल्यू मूव कर देगा। ये जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, जो भी करा रहे हो वो सब वैल्यू को मूव करा देगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है। चलो आ जाओ। अब फॉर लूप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर लूप है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, INC है, F0 है, D0 है, D1 है, D2 है, नेक्स्ट है, और M1000 मैंने यूज किया है F0 को रीसेट करने के लिए। और मैंने बता रखा है F और E जो है इंडेक्स रजिस्टर है। ठीक, आओ इस चीज़ को हम लोग करके देखते। तो हमने PLC का सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेते हैं, और देखो ड्राइवर मेरा सेटअप है पहले से, तो ड्राइवर आप लोगों को सेट कर लेना है, और ये सारे DVP12 ऐसी। तो आई होप ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कैसे सेटअप करना है आपको।
ठीक है, इतना पीछे प्रीवियस लेक्चर में मैं बता ही चुका हूँ, तो इतना आई होप आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद प्रोग्राम पे क्लिक करो, न्यू क्लिक करो और ओके पे आ जाओ। फिर आप यहाँ डिवाइस मॉनिटर टेबल पे क्लिक करो, क्योंकि हमको मॉनिटर टेबल भी क्रिएट करना है, न्यू और ओके कर लेते हैं। ठीक, जो भी नाम रखना चाहते हो, मान लो मैं रखना चाहता हूँ फॉर लूप स्पेस लूप, ठीक है, ओके कर लेता हूँ। फॉर लूप के नाम से मैंने एक टेबल बना दी, मॉनिटर टेबल। अब यहाँ पे फॉर लूप को हम लाते हैं, ये फॉर लूप हम लोग एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करते हैं वो मांगता है एस के अंदर मांग ही रहा है भैया आपसे, जैसे फंक्शन F1 प्रेस करते हो तो ये खुल जाते हैं इसके इन्फॉर्मेशन। फॉर लूप को क्लिक करो और फंक्शन F1 अपने कीबोर्ड से बटन को प्रेस करोगे तो ये निकल के आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब ये भैया देखो बता रहा है फॉर लूप को अच्छे से कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। तो कह रहा है फॉर लूप कि जो एस में वैल्यू दोगे वो आप हेक्साडेसिमल, डेसिमल, KNXY, KNM, KNM, KNSTCD, इंडेक्स रजिस्टर। आज हम लोग इंडेक्स रजिस्टर का यूज करेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों को केवल कितना यूज करने को मिला है, TCD इतना यूज किए हो आप, अभी तक इतना यूज किए जितना मैंने हाईलाइट किया है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई ना, हर बार मैं बताता था कि इंडेक्स रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर है। आज बताऊंगा इंडेक्स रजिस्टर कैसे यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप लग जाता है तो उससे कहते हैं नेस्टेड लूप। इसका मतलब अगर ये ऊपर वाला जो जहां पर मेरा कर्सर है ये अगर एक बार चलेगा, ठीक है, तो ये 3 बार चलेगा नेक्स्ट लूप। हाँ, नेस्टेड लूप के अंदर लूप है ना, इस वजह से यहाँ पे इसे कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये 3 3 जा 9, जो नीचे वाला नेटवर्क 2 में दिया है फॉर लूप, ये 9 टाइम चलेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा नेटवर्क नंबर 1 में है जहाँ मेरा कर्सर है वो हमारा केवल 3 टाइम चलेगा, ठीक। फॉर ये वाला जो फॉर है इसका ये वाला नेक्स्ट है नेटवर्क नंबर 3, और नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर 2 का जो फॉर है वो नेक्स्ट नेटवर्क नंबर 3 का नेक्स्ट है, और नेटवर्क नंबर 1 का जो फॉर है जहाँ मेरा कर्सर है सबसे ऊपर वाला फॉर लूप वो है सबसे नीचे वाला नेटवर्क नंबर 4 का नेक्स्ट, ठीक। तो अपना अपना नेक्स्ट होता है, ये भी सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी भैया कि वॉचडॉग टाइमर वगैरह यूज कर सकते हो आप, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके पढ़ सकते हो। आपको मालूम है इसका मैनुअल होता है भैया, प्रॉपर मैनुअल में जाके हम लोग पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। मैं जैसे मैं पढ़ लिया हूँ तो मुझे मालूम है क्या करना है, बट आप लोगों को जाके पढ़ना है और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको वहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये सारे इंस्ट्रक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग API फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर API फंक्शन में आप वहाँ से कमांड के थ्रू नहीं डालना चाहते हो तो आप API फंक्शन पे क्लिक करो। API फंक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ भाई, ओके, और मैं पिन अनपिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो लूप कंट्रोल CJP मैं बता चुका हूँ, EIDI, वॉचडॉग टाइमर, वॉचडॉग TP, आज फॉर लूप और नेक्स्ट लूप हो जाएगा तो ये लूप कंट्रोल तुम्हारा जो खत्म हो जाएगा, डन, ठीक है। अब कुछ पैरामीटर जो बचे हैं जो API फंक्शन में तुमको बताने हैं, और सारी चीज़ें मैंने बता दी है आप लोगों को, कि मैट्रिक्स कोड वगैरह, मैट्रिक्स ऑपरेशन बताना है, ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताना है आपको, रियल टाइम कैलेंडर वगैरह हमारी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब पीछे प्रीवियस लेक्चर में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। पोजिशनिंग कंट्रोल के बारे में बताना है आपको, ठीक है, पोजिशनिंग कंट्रोल के बारे में भी नहीं बताया मैंने। और उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन में CSF वगैरह को बताना है, और ये केवल कमांड छूटा है और इसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, रैंडम कैसे काम करता है, स्वैप वैप कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। एडिशनल इंस्ट्रक्शन में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन छूटा है और सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। दूसरा इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आ जाता है आपका फ्लोटिंग ऑपरेशन। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में मैंने सारी चीज़ें बता रखी भाई, पूरी मैथ पढ़ा दी है फ्लोटिंग ऑपरेशन में। और क्या चाहते हो तुम लोग हैं, सब्सक्राइब लाइक तो करते नहीं हो, इतना एफर्ट डालो मगर क्या ही फ़र्क पड़ता है आप लोगों को, है ना। सही है, डाल दे रहा हूँ, हमने कहा सीख लो, आप लोग को कुछ हेल्प हो जाए, मगर आप लोग क्या, वही है ना, जब एफर्ट डालोगे किसी के ऊपर तब मालूम चलता है भाई हाँ क्या एफर्ट होता है।
किसी लिए जब टाइम दोगे ना किसी को और उसके बाद वो टाइम का कोई इज्जत नहीं करेगा, तब आपको मालूम पड़ता है कि वाकई में यार टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। ना डिस्कस किया होता तो ठीक था। और मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोग कम से कम लाइक सब्सक्राइब तक नहीं करते हो हैं। चलो भला हो तुम्हारे जीवन में, बस इसी तरह से सीख जाओ अच्छे से, और क्या ही है। ये सारी चीज़ें बेसिक इंस्ट्रक्शन में एमसी, एमसीआर, पीएलएफ, सीटीएनटी, डीएससी, बीआरएसटी, ये सब बता चुका हूँ यार, कुछ नहीं बाकी रहा है। बेसिक इंस्ट्रक्शन सारा बता चुका हूँ। 2-4 इंस्ट्रक्शन ऐसे बचे होंगे, हमको लगता है 1-2 वो बचे होंगे, और सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ आपको ओवरऑल। ठीक है, आज मैं फॉर लूप पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलो ये छोड़ो और फॉर लूप पे आते हैं। तो फॉर लूप पे आने के बाद हमको ये करना पड़ता है, इसको वैल्यू देना पड़ेगा मुझे, कितनी बार लूप को चलाना है। तो हमने कहा हमको लूप जो चलाना है वो 5 टाइम चलाना है। अब 5 दे दूँ, इंडेक्स वैल्यू मैंने 5 दे दी है। ठीक है, एस में। और एक नया नेटवर्क इंसर्ट कर लेते हैं यहीं से। हमने कहा नया नेटवर्क इंसर्ट करेंगे सर, तो इसमें हमको लगानी पड़ेगी इंक्रीमेंट कमांड। तो हमने कहा INC। अब ये नहीं कहेगा सर मुझे इंक्रीमेंट कमांड नहीं आती, लेक्चर देख के आओ, मत देखो ये वाला लेक्चर, तुम भले लाइक सब्सक्राइब मत करो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देखोगे नहीं और सर कहोगे ये INC कमांड के बारे में नहीं मालूम कैसे काम करती है। उसके बाद हम लोग INC कमांड डालने के बाद हम लोग कहते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन के बारे में। चलो मुझे जैसे कि हर एक डाटा रजिस्टर के अंदर हमको 5 तक मान लो नंबर्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं। ठीक है, फॉर लूप के हेल्प से। चलो आ जाओ। तो ऐड मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, मार दिया ऐड इंस्ट्रक्शन, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये दिया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैंने इसको एंटर किया। आराम से फुर्सत से देखो वीडियो, ठीक है, और लेके लैपटॉप प्रैक्टिस करो, तभी समझ में आएगा। और ऐसे समझ लो घोर के कोई पिला देगा तो नहीं, कभी नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर पाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे कभी नहीं हो पाएगा, ये समझ लो। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद हमको रीसेट भी करना है, ये भी आपको ध्यान रखो, क्योंकि हम जा रहे हैं फॉर लूप जो हमारा है, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो ये लूप बंद हो जाए, तो हमको करना पड़ेगा RST, रीसेट कमांड लेना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा E0। अब E0 लो चाहे F0 लो, जो तुमको, अब ये भैया E0 से लेके E7 तक होता है, जो नंबर यूज करना चाहते हो कर सकते हो। F0 से लेके F7 तक होता है, ये होते हैं तुम्हारे इंडेक्स डाटा रजिस्टर। अब ये सर कह दो सर इंडेक्स डाटा रजिस्टर क्या होते हैं, अब ये हमको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, घूमोगे, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे हैं। चीज़ें सिखा दो, ऊपर से सीखना नहीं है, माँ बाप का पैसा बर्बाद करो, घूमो, अयासी करो, और क्या करोगे। जो सिखाता है उसका भी तुम। चलो आ जाओ, इंडेक्स डाटा रजिस्टर, इंडेक्स, ये रहा इंडेक्स डाटा रजिस्टर। तो इंडेक्स डाटा रजिस्टर को हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं फटाफट यहीं पे, और फटाफट बढ़ते हैं, देखते हैं इंडेक्स डाटा रजिस्टर कहाँ है, कैसे हैं। ठीक है, तो ये सब डाटा इंडेक्स डाटा रजिस्टर के बारे में बता रहे हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, इंडेक्स डाटा रजिस्टर, ये सब इंडेक्स डाटा रजिस्टर हैं। E1 E2 E3 कह रहा है, E1 E2 E3 है। ये जैसे E1 दिया तो E1 की वैल्यू जाती है D1082 के अंदर। F1 अगर दिया होगा तो डाटा रजिस्टर नंबर 1083 के अंदर वैल्यू जाएगी। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये इंडेक्स रजिस्टर आता है यहाँ पे। ठीक, कह रहा 16 बिट 32 बिट होते हैं, दोनों 16-16 बिट के होते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है तो 32 बिट बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये इंडेक्स रजिस्टर के बारे में बता रहे हैं कुछ। अभी मैंने API नंबर खोला ना, API उसी को कहते हैं। अरे यार तुम लोग ना यार, ये देखो API लिखा हुआ। ओके, चलो RST कमांड पहले दे देते फिर API दिखाते तुमको। तो मैंने कहा E0, एंटर मार दिया। ठीक है, यहाँ देखो ये API है ना, API उसी को बोल रहा है वो मैनुअल। ये चीज़ API नंबर किस नंबर पे
कह रहा बहुत सारे डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर एक्सटेंड, बहुत सारे डाटा रजिस्टर के साथ इंडेक्स रजिस्टर का यूज किया जाता है। वो बता रहा किसके साथ, कह रहा ABSR के साथ यूज करते हो, TTMR के साथ, PR के साथ, IST के साथ, इनके साथ आप इंडेक्स डाटा रजिस्टर का यूज करते हो। ठीक है, यही सारी चीज़ें बता रहा और कुछ नहीं। और इसको पढ़ लेना आपको अच्छे से, जिससे कि और अच्छे समझ में आ जाए इंडेक्स रजिस्टर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी इंडेक्स डाटा रजिस्टर के बारे में, एक्सचेंज फंक्शन के बारे में बताया है, और सारी चीज़ें बाइनरी वैल्यू के बारे में बताया है। ठीक है, तो E0 से लेके E7 तक होती है इनकी रेंज, F0 से लेके F7 तक इनकी रेंज होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। तो इनका आप देखो यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E7, F1, F2, F3, F7, तो ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो इंडेक्स डाटा रजिस्टर इनको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इनके बारे में आप लोग पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, अब इनका कैसे यूज करना है वो हम सारी चीज़ें हम लोग आप सिखाते हैं आपको, है ना, तब तो मज़ा आएगा। चलो ठीक है, और तो यहाँ पे डाटा रजिस्टर की वैल्यू हम लोग जो, अच्छा इंक्रीमेंट कमांड, अब भैया हम लोग पहले बता चुके थे E0 हमको करना है। अच्छा इंक्रीमेंट कमांड ऑलरेडी ये INC कमांड जो होती है ना, एक हमेशा ऐड करती, एक नंबर हमेशा जोड़ देगी। कितने नंबर जोड़ेगी? एक नंबर जोड़ती है हमेशा। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस काउंटर के साथ INC कमांड, डिक्रीमेंट कमांड बता रखा है कैसे काम करता है। हर बार ये एक वैल्यू को जोड़ देता है इसके साथ। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया अभी देखो, कहाँ गया, हाँ ये E0 F0, चाहे E0 लो चाहे F0 लो, ठीक, उसका एड्रेस आपके साथ देना पड़ेगा। तो ये +1 जो है ना, ये INC कमांड हर बार, जितनी बार इस INC कमांड पे सप्लाई आएगी उतनी बार वो 1 को ऐड करती जाएगी, उतने टाइम उतनी स्पीड से ऐड करेगी। क्लियर? तो जैसे इस पे सप्लाई आएगी तो एक बार जैसे सप्लाई मिल, जब तक इसको सप्लाई मिलती रहेगी तो एक 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 करके ऐड ही करते रहेगी हमेशा। समझ रहे हो? ठीक है, तो E0 हमने इसलिए यहाँ पे लगा दिया। चलो ठीक है, तो E0 लगाया और फिर मैंने कहा भैया डाटा रजिस्टर नंबर, एक चीज़ और, अच्छा यहाँ पे हम जो वैल्यू देने जाए, यहाँ पे D0, एक मिनट, यहाँ पे हम D1 @0, ठीक। अब कहोगे सर इसमें तुमने दे दिया, हाँ देना पड़ता है। फिर हमने कहा D0 @0, हमने कहा ऐड कर देना एक ऐड करना। D0 E0 के साथ कितना ऐड करोगे? 1। अब D0 में वैल्यू कितनी है? D0 में ऑलरेडी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो 0 के साथ 1 करेगा तो क्या मिलेगा उसको? 1। फिर 1 के साथ 1 करेगा तो क्या मिलेगा उसको? 2। 2 के साथ 1 करेगा तो क्या मिलेगा? 3। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? D1 से लेके D5 तक। आओ, मॉनिटर टेबल बनाए थे ना, अभी दिखाते हैं आपको कैसे काम करता है। तो ये आप लोगों को बना बना के टेस्ट करने पड़ते हैं प्रोग्राम। तो D0 से लेके मैंने क्या कर दिया भैया, D6 मैंने डाला और इसमें D5 तक आ गए हमारे डाटा रजिस्टर की वैल्यू। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो D0, तो हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट कैसे होगी? जो हम लोग यहाँ पे डाटा रजिस्टर, ये आप देखो यार, पहले सही से सुनोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। पहली बात, जो E0 है ना, E0 मैंने इसलिए कमांड दिया है D1 के साथ कि भैया D1 को मैंने बता दिया है और E0 को पहले से मालूम है। E0 को ये मालूम है कि हमको 5 बार चलना है। फॉर लूप बताएगा कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है? 5 टाइम। 5 टाइम इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। कह रहा है कि 5 टाइम इंक्रीमेंट करना है, मतलब E0 को 5 टाइम से चलना है केवल। तो हमने कहा ठीक है 5 टाइम चलना। तो कह रहा है 5 टाइम जगह चलेंगे तो E0 D1 को भी बढ़ाएगा। E0 अपने साथ ही D1 को भी इंक्रीमेंट करेगा। कहेगा कितने टाइम तुमको D1 बनना है? तो कहोगे D1, फिर D2, फिर D3, फिर D4, फिर D5। 5 डाटा रजिस्टर चलना है क्योंकि यहाँ पे 5 ही वैल्यू पड़ी है। तो E0 जो है वो D1 को अपने साथ बढ़ाएगा। जितनी बार E0 बढ़ेगा उतनी बार D1 बढ़ेगा। समझ में आया? इस वजह से यहाँ पे है।
और यही चीज़ यहाँ पे D0 E0 के साथ है। हमने क्या कहा, E0 को अगर मैं कमांड ले रहा हूँ D0 के साथ, तो E0 क्या कहेगा D0 से कि साथ ही साथ हमारे बढ़ो, तो साथ ही साथ बढ़ेगा। तो E0 D0 एक साथ बढ़ेंगे, साथ ही साथ E0 D1 भी एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ तक बढ़ना है, 5 डाटा रजिस्टर तक बढ़ना है। तो जब E0 और E0 तो कॉमन है, तो D0 D1, तो D0 में कोई वैल्यू होगी ना, तो D1 से स्टार्ट करेगा ये वो फिलिंग करना। ठीक है, करके देखते फिर समझ में आएगा। फिर हमने कहा जैसे ये 5 बार चल जाए लूप, तो ऑटोमेटिक ये रीसेट बटन लगी है, E0 क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। ठीक है, चलो आओ दिखाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, डाउनलोड करते हैं फटाफट। देखो बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझ लो। फॉर लूप वगैरह बहुत ही तगड़े, अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ तो फॉर लूप वगैरह पूछ लिया तो बता नहीं पाओगे आप लोग। ऑनलाइन आ जाओ और ये पीएलसी रन कर दो, यस करो यहाँ पे, और ये उठा इसका एमपीयू मोड इनेबल कर दो। ये देखो इसमें वैल्यू कितनी आ गई, 0 1 2 3 4 5। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 4 वैल्यू आ गई आपके पास, तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये रही वैल्यू, और मिनिमाइज कर लो भाई अपने आप को थोड़ा। ये देखो, तो D0 ने क्या किया, E0 से बोला भाई E0 D0 के साथ बढ़ेगा, कहेगा 0 के साथ बढ़ना है, तो D0 लिया, D1 लिया, D2 लिया, D3 लिया, D4 लिया, D5 लिया। अब कहोगे सर क्या D6 में वैल्यू आ रही होगी, आओ देख लेते हैं। जब हमने दिया नहीं तो वैल्यू कैसे आ जाएगी उसमें, 6 से लेके हमको बढ़ाना है, मान लो कि 5 डाटा रजिस्टर। चलो देखो क्या 6 में वैल्यू आ रही, नहीं आ रही। जब मैं 6 दूंगा उसमें तो क्या आएगा, 6 बढ़ जाएगा, तो डाटा रजिस्टर इसमें 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस वजह से हमको, अच्छा अगर ये वैल्यू नहीं दिया मैं तो ये इंक्रीमेंट कर देगा, मैं बाद में दिखाऊंगा ये चीज़ तुमको, कि अगर मैं ये रीसेट बटन नहीं लगाता हूँ, E0 को इंडेक्स डाटा रजिस्टर को रीसेट नहीं करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, तब जितने भी डाटा रजिस्टर होंगे उन सबको भर देगा। ये दिखा देंगे आपको, ठीक है, लास्ट में। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया हर डाटा रजिस्टर में एक एक वैल्यू को ऐड करते चले जाओ। ठीक है, मैंने बता दिया इनसे, किससे, फॉर लूप से। तो फॉर लूप ने कहा ठीक है मैं 5 टाइम चलूंगा, 5 टाइम में D1 D2 D3 D4 D5 तक वैल्यू को मूव करा दूंगा। हमने ठीक इतना करवा दूँ, ठीक। तो ये प्रोग्राम तुम्हारा राइट डाउन हो गया। तो आपको अगर हर डाटा रजिस्टर में वैल्यू को ऐड करना है तो इस तरह से आप एक एक वैल्यू करके इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल चल रहा है कि आपके डाटा रजिस्टर में कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो। ठीक है, अभी आगे देखते जाओ। तो हमने कहा ठीक है D0 D1 D2 D3 D4 D5 तक पूरे डाटा रजिस्टर में वैल्यू क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। अब ये वाला आप बनाते हैं ये प्रोग्राम तगड़ा वाला। ठीक है, हमारे पास 5 टाइम ही चलना है। हम मूव कमांड लगाएंगे, मूव कमांड से हम एक साथ डाटा मूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बल्क में डाटा मूव होता है एक साथ। तो हमने कहा मूव कमांड लगाते हैं, यहाँ से ऐड वाला हटा देते हैं। ऑफलाइन, और यहाँ कमांड डालते हैं हम मूव। ये यहाँ पे मुझे 2 मूव कराना है सारे डाटा रजिस्टर में। कितने डाटा रजिस्टर में 2 को मूव कराना चाहते हो, 5, केवल 5 में। तो कहाँ से मूव कराना चाहते हो, हमने कहा D0 से, नहीं D0 से नहीं, यहाँ पे D0 हम असाइन कर लेंगे, यहाँ पे D1। अरे D0 असाइन कर लिया, बार बार वैल्यू मैं एक्सचेंज करके देखूंगा कितनी वैल्यू मूव कर रहा है वो, इसलिए मैंने वहाँ पे D0 नहीं किया, यहाँ पे D1 करके। मैंने कहा D1 से लेके E0 को कितनी बार बढ़ेगा, हमने कहा E0 बढ़ेगा 5
5 टाइम, क्योंकि लूप हमारा कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, इसलिए मैंने कहा D1 D2 D3 D4 D5 तक वैल्यू को जानी चाहिए, ठीक है, इसके आगे नहीं, इसीलिए मैंने D0 के साथ नहीं लगाया। तो D0 में जो वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू इसमें जाएगी। चलो आ जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि बटन मैं अगर ऑन कर रहा हूँ तभी वैल्यू मूव होगी, ऐसा नहीं कि बटन नहीं लगाऊंगा तो वैल्यू नहीं मूव होगी। तो X1 स्विच डाल दिया इनपुट, ठीक है, इनपुट मैंने X1 डाल दिया भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको ये X1 इनपुट मैंने डाल दिया और फॉर लूप लगा दिया है। और ये फॉर लूप नेक्स्ट लूप, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो रीसेट नहीं करेगा। E0 अगर ऊपर डाल दोगे तो रीसेट करके बैठ जाएगा, वो वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं करेगा आपको, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं डाला। चलो आ जाओ, तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, ये वही वैल्यू डाउनलोड कर देता हूँ। ओके ओके, ये डाउनलोड हो जा रहा है, डाउनलोड हो गया, ये रहा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, D1 D2 D3 D5 में हम लोग 2 मूव कराने वाले। कितना मूव कराएंगे, 2। हमने कहा ये रहा ऑनलाइन मोड, और D0 में देखो कितनी वैल्यू गई, 0, क्योंकि वहाँ पे कितनी वैल्यू है, 0 ही है ना। ऑन कर देते हैं। अब वैल्यू इंक्रीमेंट हुई नहीं, इंक्रीमेंट ऐसे हो जाएगी क्या, अब 2 डालेंगे, 2 वैल्यू मूव कर गई, कहाँ तक मूव कर गई, D0, तो D0 में मैंने खुद से 2 डाला है, बट फॉर लूप ने कहाँ तक बढ़ाया वैल्यू को, D1 से लेके कहाँ तक बढ़ाया, D2 D3 D4 तक, ठीक है। अरे तुम कहते हो कि सर अच्छा लो, अरे यार तुम लोगों को ना कहते हो D1 वाला छोड़ दो, दूसरा डाटा रजिस्टर डिसाइड कर लो। चलो D2 डिसाइड कर लें, तो आगे काउंट कर तुम लोग, ठीक है, आगे 6 में आ जाएगा, D1 छोड़ देगा। ये कहोगे पता नहीं सर D1 में क्यों बार बार डाल रहे हो, हैं, शक ना हो आपके अंदर, और इसलिए कह रहा हूँ चला के चेक कर लेना आप लोग, ठीक। और उससे पहले मैं D1 को रीसेट करवा दूँ, जैसा कहो आप लोग। एक मैं यहाँ पे, चलो आ जाओ, चलो एक बढ़ा ही लेता हूँ मैं, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज कर लेता हूँ 10 से मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू मूव कराऊंगा वो 10 नंबर डाटा रजिस्टर से मूव कराऊंगा, जिससे आपको शक ना हो कि हाँ वाकई में फॉर लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देख लो अभी 10 में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैं मूव कराऊंगा वैसे 2 ये देखो मूव हो गई कि नहीं। अब देखो बीच के डाटा रजिस्टर में वैल्यू है कहीं, 9 में है वैल्यू, नहीं है, 8 में नहीं है, 7 में नहीं है, इसका मतलब 5 डाटा रजिस्टर रिजर्व हुए कि नहीं। कहाँ से इसने काउंट किया, मैंने कहा ना कितने टाइम चलना है, देखो फॉर लूप पे लिखा है 5, कितने टाइम चलना है, 5 टाइम चलना, ठीक। तो E0 को मालूम है, हाँ E0 को मालूम है 5 टाइम फॉर लूप चलेगा, सबसे पहला इटरेशन कौन आएगा, 0, तो क्या है 0 + 0 0, मैटर नहीं करता। फिर कहेगा 0 + 0 तो हो गया, आगे बढ़ो, फिर कहेगा 1, तो मतलब लेगा D10 को लिया 0 पे, D1 को लिया D2 पे, ठीक है। E0 को फिर क्या, जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो आपको वहां मिल जाएगा D3 तुमको मिल जाएगा 3 इटरेशन में, 4 इटरेशन में, तो मतलब 0 से लेके 4, मैंने वैल्यू कितनी दी, 5 दी। तो ये जो E0 है, ठीक, ई हमेशा 0 से काउंट करता है, 0 1 2 3 4, तो 4 तक आप काउंट करोगे 0 से लेके, तो 0 1 2 3 4, तो कितने नंबर हो गए, 5। इसका मतलब ये 5 टाइम चला लूप, ठीक है। एक सॉरी ये देखो D10 से लेके D13 तक, प्रभु समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को यार, ठीक है। आ गया तो कमेंट में कमेंट टाइप करो यस सर, ठीक है। तो इस तरह से हमको मूव कमांड में काम करना पड़ता है। अब एक चीज़ अच्छा हम देखते हैं कि मूव कमांड में हम ये तो चीज कर दे रहे हैं, बट क्या हम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल स्केल कर सकते हो। अगर मैं वैल्यू को यहाँ बढ़ाना चाहूँगा तो इतने टाइम बढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे
जितने टाइम बोल दूंगा मैं यहाँ से, मैं यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 40 इसकी फॉर फॉर लूप की रेंज होती है। आ जाओ भाई, आप लोग को मालूम ये भी नहीं है कि लूप की रेंज भी होती है। चलो आओ, फॉर लूप दिखाते हैं सर्च करके। सर्च कर लो भाई। ऐसा नहीं लगता सर्च करेगा ये। अरे ओनली फॉर सर्च कर लो यार बस। फॉर लूप कहाँ पर है भाई? फॉर लूप। आ जाओ भाई फॉर लूप। यहीं पे मिल जाएगा आपको, मैनुअल में मिल जाएगा फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप। एक बार मिल जाए फिर वही लिख के टाइप कर लेंगे हम लोग फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो फॉर लूप कहाँ गया भाई? यहीं कहीं पे होगा फॉर लूप। मॉडुलस फॉर लूप विंडोज 7 स्माइल। अरे मिल जाना चाहिए भाई यहीं पे। फॉर लूप। यहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बार बार मैं ढूंढने में मुझे लेट लगेगा। चलो और लेट लगता है, लॉन्ग बनने दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए फ़िलहाल। एक बार मैंने सर्च किया था, दोबारा पता नहीं कहाँ चला गया। फॉर ड्राइव इंस्ट्रक्शन और फॉर लूप कहाँ है हमारा भाई? काउंटर रिलेज। बस आने वाला है, मिल गया। डायरेक्ट सर्च करने में प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों। आ जाना चाहिए। सर जी क्या लगा रहे हैं? जीरो कर रहा है, कह रहा नहीं है फॉर लूप। इसी में था कहीं भी फॉर लूप यार। किसके पास था ये? CML के पास शायद। CML पढ़ लेना यार ढूंढ के आप लोग, क्योंकि वैल्यू तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
जितना डाल दोगे उतना डाटा रजिस्टर को स्पेस उसका ऑक्यूपाई कर लेता है, समझ रहे हो। अरे आ जाओ यार, इसी में ढूंढना पड़ेगा फॉर लूप कहाँ पे है, फिर हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। फॉर है, चलो CML खोज लिया तो शायद फॉर लूप भी मिल ही जाए। मिल जाना चाहिए। एफ मूव है, एक्सचेंज है, जब ज़रूरत होती तब नहीं मिलती कोई चीज़। एफ मूव, बी मूव, ब्लॉक मूव, फॉर लूप। अब नहीं मिलेगी आप लोगों के लिए, आप लोग ढूंढ लेना खुद से, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ भी सर्च करने से नहीं आ रहा है, वो है इसी में, वो मिल नहीं रहा, बस इतना समझ लो आप लोग। फॉर नेक्स्ट देखते हैं। यही तो है, यही मिलना तो चाहिए था यार। चलो, मैंने देखा था ये भी सर्च करने में आज लेट लगा रहा है, वैसे सर्च करके दे देता है फटाक से। ALTP, चलो यार देख लेना आप लोग, है ना, प्रोग्राम करते हैं हम लोग, देख लेना आप लोग, ठीक। जो भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे वो वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे और एक दो करके दिखाता हूँ फटाफट। यहाँ पे मैं मूव कमांड डालते ही मैं लगाता हूँ, ऐड इंस्ट्रक्शन लगा देता हूँ, आप लोगों को ये समझो पहले लेना, ठीक। तो मैंने कहा यहाँ पे D0 में 2 है, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दी, मैंने कह दिया D1। D1 में वैल्यू में जो वैल्यू लूँगा वो ऐड होके कहाँ जानी चाहिए, D10 में, क्योंकि आपको फार्मूला मैंने पहले बता रखा हूँ, ठीक है। अब ये कोई नहीं बताएगा सर हमको डी ऐड फंक्शन नहीं आता है, ठीक, सॉरी, @E0, ठीक है। तो ये D10 E0 इक्वल टू D1 प्लस D10 @E0, जो रिजल्ट आएगा D1 प्लस D10 @E0 इक्वल टू क्या होगा, D10 @E0, ठीक है। और इसको डाउनलोड करके देखते हैं, फटाफट वैल्यू देखते हैं कि ऐड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग प्रोग्राम देखोगे कैसे बनाना है, ठीक। तो ये देखो 4 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ अभी देखो कितनी है वैल्यू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया, 10 10 10, ये रहा 10, ठीक। 4 4 4 4 4 4, इसमें जितनी वैल्यू आपको मूव करानी थी उतनी वैल्यू मूव करा दी। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि चलो अच्छा 4 है ना, तो अगर मैं S1 में वैल्यू D1 के अंदर मैं 6 डाल देता हूँ तो क्या 10 हो जाएगी, 6 2 8 है होता है भाई, 6 वैल्यू ये और D0 वाली वैल्यू आ जाती है, D0 वैल्यू तो मूव कर रही है इसके अंदर, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को क्या कर रहा है, वो इंक्रीमेंट करता रहता है। आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, MUL एंटर कर दो, मल्टीप्लिकेशन कमांड लग जाएगी। यहाँ पे मैं मान लो D2 कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हो उतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दो उसको, तुम्हारा सिस्टम में जितनी वैल्यू आप डाटा रजिस्टर में इंक्रीमेंट करना चाहते हो इंक्रीमेंट करवा दो। तो देखो 16 कर दिया,
8 का मल्टीप्लाई होगा 2 से 16 नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, D0 के अंदर वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देखो D10 E0 में 2, तो ये 2 और 6 ऐड होके कितना बना 6 2 8, 8 वैल्यू D0 प्लस E0 कहाँ मूव की यहाँ पे, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से कितना बना 16, 16 कहाँ मल्टीप्लाई हुआ फिर से D0 E0 में, वही वैल्यू उसमें मूव हो जाती है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन लगा देता हूँ यहाँ से, सब्ट्रैक्शन कमांड, सब्ट्रैक्शन, ठीक, तो यहाँ पे देखो अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा किससे, D10 E0 से, मतलब 16 में से 2 माइनस करूंगा कितना बचेगा, आप लोग बताओ, सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, फटाफट बताओ। माइनस के 14 कितना बच रहा है, माइनस के 14 बच रहा है, क्यों, क्योंकि एस ये जो यहाँ पे D2 माइनस D10 एट द रेट E0, मतलब जो D2 में D2 लिखा है वो S1 है, और D10 एट द रेट E0 जो लिखा है वो S2 है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू D होता है फार्मूला, तो S1 के अंदर होता है D2 और S2 के अंदर होता है D10 एट द रेट E0, इक्वल टू क्या होता है D के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है D10 एट द रेट E0, तो इसलिए माइनस का कितना दिखा है 14, और अगर माइनस का 14 के साथ यहाँ हो ऐड फंक्शन कर देते हैं, ऐड में वैल्यू हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो जो वैल्यू तो 0 होगी नहीं, इसका मतलब अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो वैल्यू वहाँ कितनी होनी चाहिए, 1 बचना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 ऐड कर लेता हूँ, एक पॉजिटिव वैल्यू बचनी चाहिए आपकी, तो कह रहा माइनस का 32 हो गया सर, इसका मतलब हमको ये वैल्यू जो है आपको 1 करनी पड़ेगी, 0 कर, क्योंकि वैल्यू ये बार बार क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, इस वजह से हमको वैल्यू यहाँ पे 0 करनी पड़ी, और अब मैं जो वैल्यू यहाँ मूव करा रहा हूँ D14 में वो वैल्यू उसके साथ ऐड होके आएगी। तो यहाँ 15 चली गई, अब D10 में वैल्यू हमको देखना है, सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है, ये हम लोग इसका ये वाली एड्रेसिंग बदल देते हैं थोड़ा, ये वाला डाटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव में रखते हैं थोड़ा, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग D2 कर लेते हैं, हम लोग उसकी वैल्यू माइनस नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, इस वजह मैं ऐसा कर रहा हूँ इसमें, तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है इस तरह से, और इसी तरह से हमको डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने के लिए आप div कमांड लगाओगे, मार दोगे, ठीक, तो यहाँ से मैं D3 में जो भी वैल्यू डालूंगा उस वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं फिर से डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है, जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे 2 में वैल्यू क्यों है भाई, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा ना टोटल, यहाँ पे आप 1 कर दो कि कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D10 में कितनी वैल्यू हो गई 8 8 8 8, क्योंकि भैया 8 क्यों आई, यहाँ 2 से डिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1 से डिवीजन करो केवल, अभी 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, ठीक, जितनी वैल्यू है 16 की 16 बनी रहेगी, अगर यहाँ पे D2 में 2 डाल दूंगा तो ये देखो डिवाइड होकर कितना बन जाएगा वहाँ पे 2, देखते रहो, क्या 8 2 हो गया ना। अब अगर मैं फिर से इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ ये 10 वाली वैल्यू को, तो ये सारी 10 11 12 जितनी भी वैल्यू पड़ी है यहाँ 14 तक, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कर दें, तुम्हारे सामने देखो कर रहे हैं, D3 में वैल्यू डाल देते हैं 4, तो डिवाइड कर कितना कर देगा, फॉर लूप काम कर रहा है, 4 किया ना मैं, और डिवाइड किससे किया, 4 दूना 8, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 15 ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है, D10 4 से डिवाइड किया है तो 8 है, टोटल डिवीजन होना चाहिए, सॉरी S1 डिवाइडेड बाई S2 है, इक्वल टू D10E, ठीक है सही, यहाँ पे वैल्यू मैं डालता हूँ 2, तो 8 आ रहा है, तो मतलब 16 को डिवाइड किया उसने, ठीक है,
क्योंकि D10 में वैल्यू जो आ रही है पूरी पूरी वैल्यू तुम्हारी 16 आ रही है यहाँ से, क्योंकि 15 प्लस 1 कितना होता है, 16 ही होता है ना। फिर यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू मैं कुछ बदल देता हूँ, अभी मैं केवल 10 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो D1 में वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी है और D0 में वैल्यू आ रही है 2। 2 के साथ अगर 10 ऐड होना चाहिए तो आना चाहिए कितना, 12। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 पड़ा है। अच्छा D2 दोनों जगह हो चुकी है क्या, यहाँ पे डाटा रजिस्टर एक चेंज कर दो, आप D4 कर लो, D4 हो जाएगा, D3 हो जाएगा। सबके डाटा रजिस्टर की वैल्यू इंडिविजुअल होनी चाहिए। डाउनलोड कर लो इसको, ठीक है फटाफट। और तो हो गया, डन। तो यहाँ पे वैल्यू हमको x1 को एक बार ऑन एक बार ऑफ करना चाहिए फटाफट, ये ऑन, थोड़ा टाइम लगता है ऑन करने में। ठीक है, यहाँ कितनी वैल्यू पड़ी है, 5 5 5 5 5 5 5। ठीक है, इतनी वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ओवरऑल कैलकुलेशन देखो पहले, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ पाओगे। कैंसिल, यहाँ पे D0 से 2 वैल्यू मूव की D1 @E0 में, तो वो वैल्यू मूव करके यहाँ पे आ गई, तो ये ऐड किया उसने 10 + 2 कितना हुआ, 12। ठीक है, 12 वैल्यू मूव करके कहाँ चली गई, D10 E0 में, तो नई वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 12। ठीक है, 12 वैल्यू इसके पास आ गई, 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 12 ही रही। ठीक है, अब 12 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब्ट्रैक्शन हुआ उसके अंदर, कितना हुआ, 2 घट गया, 12 में से 10 2 घट गया, कितना बचा, 10। 10 के बाद ये डिवीजन हुआ कितने से, 2 से, तो कितने वैल्यू बची, 5। ठीक है, तो पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन बहुत ही क्लियर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि सर मैं यहाँ पे 15 कर लेता हूँ, तुमने क्या करो 15, तो 15 तुमने ऐड किया, यहाँ पे कितना वैल्यू आई, 7 आ रही डिवीजन होके, देखो कैसे, यहाँ पे ये 15 + 2, 2 वैल्यू इसमें D10 @E0 में मूव की, तो 15 + 2 कितनी हो गई तुम्हारे पास, 17 हो गई ना। ठीक है, अब 17 चली गई तुम्हारे पास, मल्टीप्लिकेशन हुआ 17 × 1, तो कितना हुआ D10 E0 के अंदर 17 ही आया। फिर 17 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा, 15। डिवाइड करो उसको 2 से, 7। अब ये कहोगे सर 7 क्यों आया, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं डिसाइड करा, क्योंकि हम लोग जो फ्लोटिंग वैल्यू वाले डिवीजन नहीं लिया हूँ, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं शो करेगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू केवल शो करेगा। अब ये कहो, ये मत कहना 7.5 आना चाहिए, तो 7.5 नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं शो, ये फ्लोटिंग वैल्यू नंबर नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमको लेना पड़ता फ्लोटिंग वाला, तब वो फ्लोटिंग वैल्यू शो करता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कितनी भी डाटा रजिस्टर में वैल्यू को मूव करा सकते हैं। अब सर कहोगे हम चाहते हैं कि सब में मूव करा दो, इन्फिनाइट लूप चला के दिखा दो, बिल्कुल दिखा देते हैं आपको इन्फिनाइट लूप, कि अगर आप रीसेट बटन नहीं लगाते हो तो इन्फिनाइट लूप में आप चले जाओगे। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा सकते हो। जैसे मेरे पास 20 डाटा रजिस्टर है, तो 20 डाटा रजिस्टर में मैं 100 वैल्यू मूव कराना चाहता हूँ, तो इस तरह से प्रोग्राम लिखूंगा, तो जितने भी 20 डाटा रजिस्टर होंगे, टोटल 20 डाटा रजिस्टर में कितनी वैल्यू मूव कर जाएगी, 100। ठीक, तो ये देखो फॉर लूप कितना मैक्सिमम रिपीट कर सकता है। ठीक है, 32,767 ही मैंने लिख रखा है, फर्जी में ढूंढ रहा था। ठीक है, इतनी बार इतनी वैल्यू दे सकते हैं, तो इसका मतलब 32,767 डाटा रजिस्टर एक साथ वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। डन, ये आप लोग करोगे। फिर आप किसी भी Y0 वगैरह को ऑन करवा सकते हो, किसी भी मेमोरी बिट को सेट करवाना हो या स्पेशल मेमोरी बिट को सेट करवाना हो, तो इसको भी आप ऑन ऑफ करवा सकते हो। कैसे, दिखा देता हूँ, चलो एक बार फॉर लूप दिखा देता हूँ लगा के हैं।
इनमें सब में देखो कितनी वैल्यू मूव करती है अभी। जैसे मैं ये हटाता हूँ, इसको मैं डिलीट करूँगा, और डिलीट करने के बाद कुछ मैं डाटा रजिस्टर यहाँ पे, और मैं चलो 29 है ना, बहुत है ना 29, ठीक 29 में देख लेना फॉर लूप तक सारे में वैल्यू कितनी मूव करेगी अभी। 777 रहनी चाहिए ना। चलो आ जाओ, देखते रही ना। ये देखो 777, जितने भी डाटा रजिस्टर होंगे सब में 7 हो चुका होगा भैया, मान जाओ मेरा कहना है ना। कितना, जहां से वैल्यू मैं दे रखा हूँ ये छोड़ के, भाई मैंने एड्रेस कहाँ से दे रखा है, D10 यहाँ से दे रखा है ना, -1 के बाद डी, जितने भी ये 29 जिसका भी डाटा रजिस्टर डाल दोगे उसमें 7 वैल्यू ही मिलेगी आपको, क्योंकि सारे डाटा इनफाइनाइट लूप में चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना, इनफाइनाइट लूप में मत जाना आप लोग। तो इनको रीसेट करने के लिए आपको जोन रीसेट कमांड भी यूज कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये देखो कितनी वैल्यू आई इनसी, 800, 300, इस तरह से 1026 डाटा रजिस्टर की वैल्यू अंदर मूव कर चुकी है। तो ये मत करना आप लोग, ठीक है, एकदम से इतनी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। अच्छा एक चीज़ और बतानी थी आपको, यहाँ पे जो मूव लगाया है मैंने, और एक ZRST, ये तो ZRST तो जानते हो आप, ठीक है, ZRST वो कमांड होती है जोन रीसेट, जितने भी रीसेट करने हैं आपको एक बार में रीसेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ZRST कमांड डाल दो आप, क्या डालोगे, ZRST, और रीसेट ये लगा लेते हैं। ठीक है, इसी में एक मैं ZRST कमांड डाल देता हूँ, ZRST ये डाल दिया। यहाँ से मैंने कह दिया D0 से लेके D1000 तक रीसेट कर दो। ठीक है, चलो 999 कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ तक वैल्यू को रीसेट करवाना है हमको। ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू रीसेट करवाएंगे तभी तो काम होगा। LD X4 और डाउनलोड कर देते हैं। एक चीज़ आपको दिखाना था, बस वही दिखाने जा रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर हम किसी वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं तो देखो क्या होगा। तो मैं जैसे इस X4 को ऑन करूँगा सिमुलेशन मोड में आके, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, तो ये डाटा वैल्यू इतनी मूव कर रही, तो मैंने जैसे ऑन किया कम्युनिकेशन एरर, तो ये फटाक से इसको ऑन कर दो, इनेबल कर दो, इसको ऑन कर दो, सारे डाटा रजिस्टर को रीसेट कर दो। तो मैंने यहाँ रीसेट कमांड दी और ये सारे रीसेट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कमांड दे देता हूँ जिससे कि जोन रीसेट वाले जितने भी हैं वो रीसेट ना हो तो ज़्यादा अच्छा। तो जितने भी डाटा रजिस्टर आपके पास थे, आप यहाँ पे देख पाओगे अच्छे से, वो सब रीसेट हो चुके होंगे। फॉर लूप टेबल, ये रही नीचे टेबल, इसको ला उठा के, यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू मैंने 0 कर दी। ठीक है, एक साथ, तो D0 से लेके सारा डाटा खाली हो चुका है क्योंकि मैंने जोन रीसेट कर दिया। तो जोन रीसेट का यही एक फ़ायदा होता है। रेंज डिसाइड कर लो, जितने भी डाटा रजिस्टर को रीसेट करना है एक साथ रीसेट कर दो। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ, LD कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ कि जब मुझे जोन रीसेट करना होगा, D0 से लेके 1009 तक सारे डाटा रजिस्टर मैंने एक बार में रीसेट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें होती सीखने से आती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आएंगी, आपको धीरे सीख जाओगे। तो उसके बाद फॉर लूप नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि आप मैं यहीं पे नेटवर्क इंसर्ट कर लेता हूँ जस्ट,
एक मूव कमांड लगाता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ एक डी, और यहाँ पे मैं E0 दे देता हूँ, जो इंडेक्स रजिस्टर दिया था वही। अब E0 F0 जो भी दो तो सेम रखोगे, ठीक है, अलग नहीं करोगे। जैसे E0 मैंने दिया था ना इंक्रीमेंट में, तो ये हो जाएगा कि आप अगर अभी तक हम कितना वैल्यू मूव करा सकते थे 5, अब जितनी भी वैल्यू हम इस D5 के अंदर डालेंगे 5 तो वो मूव हो जाएगा, 5 में डाटा तो रहेगा ही रहेगा, बट 5 के ऊपर भी अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो D5 में जितनी वैल्यू डालेंगे उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी काम करा सकते हैं हम लोग। तो LD X4 X3 डाल देते हैं, ठीक है, और डाउनलोड कर देते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे काम होता है। क्या हुआ भाई, एरर क्यों जनरेट कर दिया ये? अच्छा, X3 नहीं था। चलो आ जाओ आप लोग, देखो फटाफट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, फिर बंद करता हूँ मैं लेक्चर फटाफट। तो ये 5 तो हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी, ठीक है, और X3 को ऑन कर देते हैं। अभी वैल्यू 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। X1 को भी ऑन कर देते हैं, X1 तो ऑन ही है, फॉर लूप है, ठीक। सब में वैल्यू 0 0 है ना। D0 में वैल्यू मैं मूव करा देता हूँ 4। तो जैसे 4 मूव होगी D0 के अंदर, तो यहाँ पे D10 में आपको देखने को मिलेगा अभी कुछ, और मैं वैल्यू ऐड कर लेता हूँ D1 के साथ 5, ठीक। उसके बाद X5 यहाँ पे रीसेट है, E0 हमारा ऑलरेडी ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 0 कर रही है इसलिए यहाँ पे कर लेता हूँ आपको, तभी तो वैल्यू मिलेगी आपको भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देगा तो रिजल्ट 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरे D10 में E0 में जितना भी वैल्यू आ रही है वो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखो 9 9 आ गया, 5 4 कितना होता है, 9 ही तो होता है, 5 5 5 4 9 ही होता है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 को तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो D5 तक, D10 से लेके D14 तक है। अगर मैं इसके आगे वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ कि भाई 15 में वैल्यू आ जाए, 16 में वैल्यू आ जाए, 17 में वैल्यू आ जाए, तो मुझे करना क्या रहेगा, मुझे यहाँ आके मूव कमांड में जो D5 है इसमें वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे 3 डालना पड़ेगा। 3 डाल दूंगा तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्या देखो इंक्रीज हुई कि नहीं, 3 डालने पे वैल्यू इंक्रीमेंट में आई कि नहीं आई। 9 है, 14 पे भी तो 9 ही है। इसको मैं ऑन करके ऑफ करता हूँ एक बार फिर से, आनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम कर रहा है भाई। चलो और देख लेते हैं फटाफट क्या प्रॉब्लम था। रीसेट के बाद ही तो यूज करते हैं। मैंने देखो यहाँ पे F0 यूज किया, तो आप लोग F0 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा रीसेट के ऊपर मुझे यूज करना चाहिए था, नीचे आके, इसी वजह से नहीं काम कर रहा है वो, ठीक है। तो मुझे करना ये रहेगा कि ये जो कमांड है ना इसके नीचे हमको लाना पड़ेगा। तो मैं इस नेटवर्क को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे मैं, मुझे ऑफलाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा इसको, ये नेटवर्क मुझे डिलीट करना पड़ेगा, और मैं इसको ऑनलाइन आता हूँ। देखो लेक्चर तो लॉन्ग हो जाएगा बट चीज़ें सीखने के लिए मिलना चाहिए, और क्या है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है।
ठीक है। तो x3 में वैल्यू जो है वो ऑन ऑफ कर लेते हैं एक बार हम लोग। बढ़ना चाहिए वैल्यू, 14 से 15 होना चाहिए, 16 होनी चाहिए। ओके, ये 0 हो गया, x4 x3 हो गया और नेक्स्ट लूप हो गया। ये 0 के अंदर वैल्यू आ रही है। होता है ऐसा। मैं इसको डिलीट देता हूँ। चलो अब देखते हैं। F0 move jet reset, F0 D15। बढ़ती तो है वैल्यू, शायद इस इंडेक्स रजिस्टर के साथ ना बढ़ रही हो, ठीक है, पर F0 करके आप लोग देख लेना, शायद F0 के साथ वैल्यू बढ़ रही हो, ठीक है। शायद कुछ ग्लिच आ जाती है कभी कभी सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से नहीं बढ़ रही होगी। तो आप बट आप लोग ये वाला प्रोग्राम जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक, जो मैंने बताया वो भी ट्राई कीजिएगा, और इस वाले प्रोग्राम को भी फॉर लूप से ट्राई कीजिएगा कि वैल्यू ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, एक डाटा रजिस्टर, और वो डाटा रजिस्टर की वैल्यू आप चेंज करना, 5 लेना, कभी 10 लेना, कभी 20, 25, 50, जितनी वैल्यू हो उतनी बार आप लूप चलाना इसको, ठीक है। आप ट्राई करना, ठीक है। हो जाता है कभी कभार, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, बट आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। आप, आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप प्रोग्राम बना सकते हो। वाई, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, आपको एक चीज़ और करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क नंबर ये वाला मैं डिलीट करता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ मैं। तो मैं ये सब फंक्शन में डिलीट कर लेता हूँ, और मूव कमांड डिलीट करके यहाँ पे मैं कमांड लगाता हूँ y0 वाली, ठीक है, आउट y0। अच्छा, यहाँ पे y0 के साथ में @e0, जितने भी आउटपुट मैं सेट करना चाहूँगा ना वो एक बार में सेट हो जाएंगे। सेट कर दोगे, ऑन कर दोगे, कहने का मतलब जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। यहाँ पे आप डालोगे y0 से लेके, मैंने कहा 6 डाल दो, तो आपको y5 वगैरह सारी चीज़ें मिलना चाहिए ऑन होते हुए, ठीक है। तो डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि इस पर कौन कौन से आउटपुट हमको मिलते हैं, एक बार में कितने आउटपुट ऑन करेगा, ठीक है। तो देखो कितने, एक दो तीन चार, 5 आउटपुट ऑन कर दिए ना। y0 से मैंने लिया, e0 से काउंट किया तो उसने, e0 ने बढ़ाया वैल्यू, कितने टाइम चलना है लूप, यहाँ पे हमारे पास 5 टाइम है, ठीक है, 5 के ऊपर लूप नहीं जा रहा है। ये देखो 5 टाइम है ना लूप, तो इसने 5 आउटपुट को एक साथ ऑन कर दिया। इसी तरह से जो भी वैल्यू डाल दोगे वो उतनी वैल्यू उसके साथ इंक्रीमेंट कर देगा। e0 के साथ जो भी वैल्यू डाल दोगे वो उतने टाइम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करके ऑन करा देगा, ऑफ करा देगा, ठीक। जो भी कराना चाहोगे वो करवा सकते हैं। अब रीसेट करने के लिए आपको ऑफ कराना पड़ेगा, नहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है,
ठीक है, क्योंकि फॉर लूप के अंदर आया। फॉर लूप के अंदर अच्छा इसने आपने बंद तो कर दिया, केवल y0 ही बंद होगा, अदर आउटपुट सेट हो चुके हैं तो वो हमेशा चलते ही रहेंगे। इनको रीसेट करना है तो आप जोन रीसेट यूज कीजिए। जोन रीसेट कमांड डालोगे जैसे ही, वैसे ही हमारे y0 से ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको E0 तब भी रीसेट पे ही रखना है, इसको ऑन ही रखना है, कभी भी ऑफ नहीं करना। अगर ऑफ कर दोगे तो जितने भी आउटपुट रहेंगे वो सब इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे और सारे आउटपुट ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं कभी क्रिएट करना है आपको। तो ये रीसेट कमांड मत भूलना कि जिस डाटा रजिस्टर को डालना उसको रीसेट करके रखना है। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके साथ। ठीक, तो ये जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर रहा था शायद हो जाना चाहिए, बट ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हो जाना चाहिए। इसके आगे भी अगर वैल्यू मैं इंक्रीमेंट करता हूँ F0 के साथ हो जाता है। ठीक है, तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से सारी वैल्यू जितने भी डाटा रजिस्टर को चाहोगे उतने डाटा रजिस्टर को ऑन करा सकते हो एक बार में। तो ये इस तरह से हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। आई होप आप सॉर्टिंग के साथ हम लोग और फॉर लूप को देखेंगे कैसे होता है, बट इतना आप लोग प्रैक्टिकल करो तब तक के लिए। ठीक है,